इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान सिंह सी तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, राजा श्रेणी का बेटा मेघ कुमार प्रभु के दर्शन किए, प्रभु की वाणी सुनी और प्रभु जैसा जीवन बनाने के लिए दीक्षा के संयम की राह पर कदम बढ़ाए। और जिस दिन कदम बढ़ाए उसी रात आई हुई प्रतिकूलताएं, आई हुई बाधाएं, नींद न होने के कारण से संयम के प्रति जो अहोभाव था, प्रभु के प्रति जो भक्ति भाव था, वो सारी श्रद्धा, वो सारी भक्ति चकनाचूर हो गई। ऐसा कई बार हमसे होता है। कोई भक्ति से आता है, कोई आस्था से आता है, कोई श्रद्धा से आता है, कोई बड़े उत्कृष्ट भावों से आता है, और जिस समय उसकी सार संभालनी होती है तो वो छोड़ करके भागने की तैयारी में लग जाता है। आए हुए मेंबर को बहुत संभाल करके लेना पड़ता है। मेघ कुमार उत्कृष्ट भावों के साथ दीक्षा की राह पर चला, लेकिन एक ऐसी सोने की व्यवस्था कि जिसके कारण से नवदीक्षित की भावनाओं को बढ़ाने के बजाय उसको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। स्मरण में रखे, जब भी नया व्यक्ति उपेक्षा का शिकार बनता है तो दुश्मन बनता है। कल्पना करो, यदि मेघ कुमार लौट करके चला जाता तो लोगों में संदेश क्या जाता कि दिखने का भगवान महावीर का शासन कुछ और है, एक रात भी कोई वहां रह नहीं सकता है। कितना कड़वा अनुभव था वो। और मेघ कुमार सोचता है, पूरी रात सिंगल प्लानिंग है, सिंगल एजेंडा है, भोर होने की देर है कि फिर बस रात छोड़ने में कोई देर नहीं है। रात भर ऐसी उधेड़-बुन में बिताए और सुबह प्रभु के पास पहुंचा है। वीर पुरुषों की एक छोटी सी पहचान है, मंजिल पर पहुंचने वाले की एक छोटी सी पहचान है। पतन की राहों पर चलने का सोच रखने वाले भी गड्ढे में गिरने से बच सकते हैं। एक छोटा सा समाचार का सूत्र निभा ले, अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही जाना है, संयम छोड़ के जाना है, लेकिन बिना पूछे नहीं जाऊंगा। कितना छोटा सा सूत्र है। बिना प्रभु से इजाजत लिए नहीं जाऊंगा। आया हूं साहूकार बन करके तो जाऊंगा भी साहूकार बन करके। चोर बन करके आया नहीं हूं और भगोड़ा बन करके जाऊंगा नहीं। ये परमिशन लेने का सूत्र। और मेघ कुमार परमात्मा के चरणों में पहुंचा है आज्ञा लेने के लिए, और परमात्मा का वो सारा आभामंडल, तीर्थंकर नाम कर्म की ऊर्जा, सानिध्य में आने वाले के सारे व्यर्थ और अनर्थ को समाप्त कर करके तीर्थ की यात्रा जिसके सानिध्य में संपन्न होते उसको तीर्थंकर कहते हैं। समय समय पर मैं आपसे आग्रह करते रहता हूं कि ऐसे बनो कि तुम्हारे पास आने वाले पापी का मन भी पाप करने का हो न पाए।
संत कहते किसको है, गुरु कहना किसको? जिसके साथ, जिसके सामने बैठने के बाद अंदर की वासनाएं गायब हो जाए, अंदर के विकार भाग जाए, वो संत है, वही वसंत है। और अमेक कुमार पूरे रात भर की प्लानिंग, और रात भर की प्लानिंग में कितना कुछ सोचा होगा, और परमात्मा के पास पहुंचा तो बोल नहीं पा रहा है। एक एक स्टेप उठाते जाइए, बोल नहीं पा रहा है। और परमात्मा जानते हैं कि मेघ कुमार किस लिए आया है, लेकिन पहले वो वेट करते हैं, समय देते हैं मेघ कुमार को कि वो आया है तो बोले। लेकिन जब देखा कि बोल नहीं पा रहा है, तब परमात्मा मेघ कुमार की रात भर की सारी विचारों की यात्रा, सारी भावों की यात्रा, सारी संकल्प विकल्प की यात्रा मेघ कुमार को सुनाते हैं और एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, मेघ कुमार ये सच है? कौन पूछ रहा है बंधु? कौन पूछ रहा है? आप कभी किसी पर बोलते समय ये आखिरी वाक्य का प्रयोग करोगे कि क्या ये सच है? तीर्थंकर परमात्मा पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी पूछ रहे हैं, यहां तक चलो मेघ कुमार ये ऐसा हुआ है? काश काश घर के बुजुर्ग इतना छोटा सा वाक्य बोलना सीख जाए, किसी पर आक्षेप लगाने के पहले या आक्षेप लगाते समय इतना सा वाक्य बोल ले कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो जानकारी है, क्या वो सच है? इतना सा सवाल पूछा तो सामने वाले का दिल क्या हो जाएगा। और मेघ कुमार कहता है कि हाँ प्रभु। और तब प्रभु ने मेघ कुमार को आलोचना कराई। क्या कराई? आलोचना कराई। किसे कहते हैं आलोचना? आलोय जह कम्मम। अब तक आपको इतना ही पता है कि आलोचना गलतियों की होती है, नथिंग। मिच्छामि दुक्कड़म गलती का होता है, आलोचना गलती की नहीं होती है। आलोचना जो हुआ है, जैसा हुआ है, एज हैपन यू कैन सी अगेन। जैसा हुआ है वैसा पुनः देखना, इसको आलोचना कहते हैं। इसलिए आगम के एक अक्षर को आपने मिस किया कि अर्थ अनर्थ हो गया। आलोय जह कम्मम, आलोचना यथाक्रम करनी है। रेफरेंस दे दूं तो आपको बात समझ में आएगी। देशवेकालिक के 5वें अध्याय का ये सूत्र है, जहां वो गोत्री लेकर के आता है संत, और गोत्री लेकर के आने के बाद संत को आलोय जह कम्मम, जिस क्रम से गोत्री ली है, पहले कौन से घर में गया, वहां क्या लिया, वहां से अगले घर में गया, वहां क्या लिया, जिस क्रम से उसने आहार लिया है और जिस क्रम से वो लौटा है, आलो ये जह कम्मम, उसकी वो आलोचना करता है। यथाक्रम जैसी घटना घटी है वैसी आलोचना करनी है। ये आपके छोटी सी धारणा को क्लियर करने के लिए कि आलोचना गलती की होती है, नहीं, गलती का मिच्छामि दुक्कड़म होता है। आलोचना जो हुआ है उसको पुनः एक बार देखना है। जो मैंने किया है, जो मैंने सोचा है, मैंने जो जिया है, उसको पुनः एक बार सीसीटीवी कैमरे के समान, एज ए थर्ड पर्सन
ऑब्जर्व योर सेल्फ, योर पास्ट एज ए थर्ड पर्सन। स्वयं का ही पास्ट थर्ड पर्सन के समान देखना है। और परमात्मा ने मेघ कुमार की आलोचना शुरू करी। यदि कहानी आपने सुनी हुई है तो मैं इस कहानी को न सुनाते हुए केवल घटना के मोड़ बताता जाऊं कि परमात्मा कहते कि तू जंगल में हाथी था और घूमते 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 एक दिन तूने कहीं आग लगी हुई देखी और तुझे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद इंसान तो इंसान बनता ही है, जानवर भी इंसान बन जाता है। अपने अतीत का स्मरण हो गया, अपने पास्ट का स्मरण हो गया तो चंड कौशिक भी इंसान के आगे पहुंच गया। मेरु प्रभ हाथी भी अपने हाथी के शरीर के बियॉन्ड जाकर के एक बार पास्ट का बोध हो गया तो उसको चला कि ऐसा होता है। और उसके आधार पर तूने जंगल में एक जमीन बनाई, एक धरती बनाई कि जंगल में आग भी लग जाए तो वहां आग नहीं पहुंच सके। आप कर सकते हो ऐसा काम? आपको कहानी अच्छी लगती है और मुझे सवाल पूछना अच्छा लगता है। आग लगने से आप रोक नहीं सकते जंगल में। आप मोबाइल को रोक नहीं सकते हो, आप इंटरनेट को रोक नहीं सकते हो, आप वहां के आग को रोक नहीं सकते हो। लेकिन वो आग नहीं पहुंचे ऐसी जमीन बना सकते हो। वो जमीन आप बना रहे हो क्या? मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो और रिपीट करो। मैं जंगल की आग भयंकर है कि वासना की, पाप की, दुर्दैव की आग भयंकर है। कल ही राजस्थान पत्रिका में एक रिपोर्ट आई है कि मैक्सिमम साइबर बुलिंग इंडिया में होती है। 45% साइबर बुलिंग के शिकार भारत के बच्चे हो रहे हैं और वो अपने मां बाप के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। इस आग से बचने की कोई व्यवस्था कर पाए आप लोग? करने की सोच पाओगे? उस मेरु प्रभ हाथी को परमात्मा कह रहे कि तूने एक प्रयास किया कि जंगल में आग लगने के बाद एक ऐसी जगह बनाऊं कि वहां पर आग नहीं पहुंचे और जान बच जाए। और तूने बनाई 30 सत्तक खुत्तो। 30 सत्तक खुत्तो यानी कितनी बार? 21 टाइम्स, 21 बार जंगल में ऐसी जमीन बनाना कि जहां तिनका नहीं उगे, घास नहीं उगे, आग पनपने का कोई अवसर नहीं मिले। आपको कोई व्यवस्था करने के लिए कही तो कितनी बार करोगे? थाने कोई जवाब दे उनका पचकाने की। हाँ? और वो कितनी बार करता है प्रयास? 21 बार। बार बार वो जमीन पर जाता है, देखता है कहीं घास का तिनका उगा है क्या, कहीं पौधा पनपा है क्या। और ऐसी जमीन बनाई, ऐसी जमीन बनाई कि जंगल में आग लगने के बाद भी वह आग, ऐसी कितनी जमीन बनाई उसने, केवल अपना हाथी का दल सुरक्षित हो जाए इतनी। मैं सुनना चाहता हूं कितनी जमीन बनाई? 50 फुट, 100 फुट, 200 फुट। उसका हाथी के दल की कितनी जगह चाहिए थी? हाँ? और उसने कितनी बनाई? कितनी बनाई उसने? केवल स्वयं की सुरक्षा के लिए?
केवल स्वयं के परिवार की सुरक्षा के लिए, कि जंगल के सारे प्राणियों की सुरक्षा के लिए थे। बोलोला तो मैंने थोड़ा सा आनंद आईला। मैं थाकी बात थोड़ी पूछ रही हूं, मैं तो मेरू प्रभु हाथी बात पूछ रही हूं। उसने कितनी जमीन बनाई? स्व सुरक्षा पूर्ति, परिवार की रक्षा जितनी पूरे अभी थाने पूछू मैं कि थे कितनी व्यवस्था करो। कल रक्षाबंधन है, कितनी रक्षा करनी, अपनी चमड़ी बचानी, अपने परिवार की चमड़ी बचानी। तीर्थशोषी जी यानी मौन का पचकान देवन की जरूरत को नहीं, हाँ? अपने आप मौन हो जाए, है ना। इसलिए आरंभ विद्या के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आपसे बार बार आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य, ट्रेनर बनने का लक्ष्य यह नहीं कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, तो संसार का कोई प्राणी वासना के आग में जले नहीं, इसकी व्यवस्था करें। और मेरू प्रभाती ने इतनी जमीन बनाई कि जंगल के सारे प्राणियों को वहां पर शरण मिल जाए। भगवान महावीर मेघ कुमार की आलोचना करा रहे थे, कहानी में जा रहा हूं, आलोचना करा रहे, तूने कैसे कैसे सोचा, कैसे देखा, क्या किया। और एक दिन जैसी आग लगी तो जंगल के सारे प्राणी वहां पहुंचे हैं, तू भी वहां पहुंचा है तेरे दल के साथ। और भय दुश्मन को दोस्त बना देता है, भय दुश्मन को, सारे वहां पर एक साथ है, शेर, बकरी, खरगोश सारे एक साथ हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति।